भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। ये 2 चरण कौन-कौन से हैं? तो 2 फेजेज़ हैं, एक तो मकान सूचीकरण और दूसरा होता है आवास जनगणना। तो भारत में जनगणना का कार्य जो है ये 2 चरणों में आयोजित किया जाता है और डिफ़रेंट टाइप के सर्वे होते हैं, जैसे गृह सर्वेक्षण और कृषि जनगणना, शहरी जनगणना और ग्रामीण जनगणना, गृह सूचीकरण और आवास जनगणना, जनसंख्या गणना, प्रारंभिक और अंतिम गणना। इस तरीके के सर्वेक्षणों के द्वारा भारत में जनगणना का कार्य संपन्न किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी? तो भारत में कुल साक्षरता दर दर्ज की गई थी 74.04%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो 82.14% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% दर्ज की गई थी। तो टोटल साक्षरता दर जो है पुरुषों और महिलाओं की मिलाकर के 74.04% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है ये दर्ज किया गया है केरला में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। भारत की जो सर्वाधिक साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो केरला की है। 94% यहाँ की साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो ये बिहार की रही है। यहाँ की साक्षरता दर जो है वो 61.8% रही है लिटरेसी रेट। और पुरुष और महिला साक्षरता की बात करें तो केरल में पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर सबसे अधिक है राज्यों में। पुरुषों में ये दर रही है 96.1% और महिलाओं में रही है 92.1%। बिहार में अगर पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% रही है और महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 51.5% रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर जो है किस राज्य में दर्ज की गई है? न्यूनतम साक्षरता दर हमें बिहार में देखने को मिली है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है 71.2%, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% थी। टोटल यहाँ की साक्षरता दर जो है वो 61.8% थी। तो न्यूनतम साक्षरता दर हमारे बिहार राज्य में देखने को मिली है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द रूरल एरियाज? तो सबसे ज़्यादा हमें जो लिंगानुपात है ग्रामीण क्षेत्रों में वो केरला में देखने को मिला है। केरल में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1047 है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों में 1047 महिलाएँ थी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुरुष और महिला साक्षरता दर दोनों में प्रथम स्थान पर है? तो मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो केरला फर्स्ट पर है। यहाँ पर जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 96.11% है, जबकि अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 92.07% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है? तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हमें गोवा में देखने को मिली है। गोवा में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, जिसकी जो 62.17% आबादी है वो शहरों में रहती है। हम सभी जानते हैं कि भारत की ज़्यादातर आबादी हमें गाँव में देखने को मिलती है, लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमें ज़्यादातर जनसंख्या जो है शहरों में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 5.058 करोड़ से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की 4.44 करोड़, तमिलनाडु की 3.49 करोड़ और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 97.5%, चंडीगढ़ में 97.25% जो है शहरीकरण में सबसे आगे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। राज्यों की अगर बात करें तो गोवा की जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर में लक्षद्वीप में सबसे अधिक देखने को मिली है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके कहा जाए तो केरला में सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे अधिक देखने को मिली है। यहाँ पर 82.14% जो मेल हैं वो लिटरेट हैं, लिटरेसी रेट है ये। और महिलाओं की अगर बात करें तो 65.46% महिलाएं जो हैं वो लिटरेट हैं। 3 टॉप स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं
उनमें से केरला सबसे नंबर 1 पर आता है 94% लिटरेसी के साथ में। सेकंड पे लक्षद्वीप है 91.8% और मिज़ोरम थर्ड पे आता है 91.3%। ये जो डेटा है ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सभी को मिला करके किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लक्षद्वीप की जो पुरुष साक्षरता दर है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इसका जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हर एक वर्ग किलोमीटर के रेंज में केवल 17 व्यक्ति हैं। और सेकंड पे आता है मिज़ोरम, जहाँ पर 52 व्यक्ति मिलेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर रेंज में। सिक्किम में इसके बाद 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं। सिक्किम जो है थर्ड पे है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? तो सबसे कम दमन और दीव का लिंगानुपात दर्ज किया गया था। यहाँ पर 618 लिंगानुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 618 महिलाएं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सेंसस कमिश्नर एट दैट टाइम। उस समय जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में और उस समय जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में अंतर पूछा जा रहा है। तो अगर हमें पुरुष और महिला साक्षरता की जानकारी है तो उनके बीच में अंतर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 82.14% है। वहीं महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% है। इनको आप अगर इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकल के आता है 16.68%। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो साक्षरता दर है उसका अंतर है 16.68%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजातियों का डेटा है 8.6%। वहीं अगर अनुसूचित जातियों की बात करें तो ये है 16.6%। इनकी कुल संख्या है 20,13,78,086। और वहीं पर अगर अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो इनकी संख्या है 10,42,81,034। भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये 2001 की जनगणना में दर्ज किए गए 933 से 10 अंक अधिक है। यानी 2001 की जो जनगणना थी उसमें प्रति 1000 पुरुषों में 933 महिलाएं थी और ये 2011 में 943 पर दर्ज किया गया है। 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर देखने को मिली है 1.64% की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है? तो सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत जो है दर्ज किया गया मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत जो है मेघालय राज्य ने दर्ज किया है। इसकी जो दशकीय वृद्धि है ये 27.9% थी। दशकीय वृद्धि का मतलब हुआ प्रति 10 वर्ष में जो डेटा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। और अगर वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की यानी यूनियन टेरिटरीज़ की, तो दादरा और नगर हवेली की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 55.88% थी, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? तो सबसे कम बाल लिंगानुपात है चाइल्ड सेक्स रेशियो रूरल एंड अर्बन एरियाज़ दोनों की अगर बात करें तो हरियाणा में देखने को मिलता है। भारत में बाल लिंगानुपात को एक मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के जो आयु के प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो हरियाणा का बाल लिंगानुपात जो है 834 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें 834 बच्चियां हैं 1000 बच्चों में, लड़कों में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है नागालैंड में और ये कितना परसेंट रहा? तो यहाँ पर 0.58% का हमें नेगेटिव जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है, माइनस में। मेघालय में जो है 27.9% की दशकीय वृद्धि के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बना है, जबकि नागालैंड जो है यहाँ पर हमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर
देखने को मिली है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार सेकंड पे रहा है 25.42% की वृद्धि के साथ। मेघालय इसमें फर्स्ट पर रहा है। जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या भारत की भागीदारी कितनी है? 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या जो है 17.5% है। इस समय भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.21 अरब थी 2011 की जब जनगणना हुई, और विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7 अरब थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी स्थित है? तो ये दिबांग घाटी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इस ज़िले में 7,948 की आबादी है और देश में सबसे कम जनसंख्या को ये प्रदर्शित करता है। दिबांग घाटी जो है ये अरुणाचल प्रदेश का ही एक ज़िला है। इसका नाम जो है दिबांग नदी या तालों नदी के नाम पर रखा गया है। ये जो दिबांग नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर ये अरुणाचल से होकर के यू टर्न लेती हुई और फिर उसके बाद असम बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा के साथ में मिल करके। तो इसकी छोटी बड़ी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, उनमें से दिबांग नदी भी इसकी सहायक नदी है। तो भारत में सबसे कम आबादी वाला ज़िला है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 9,129 वर्ग किलोमीटर का इसका जो है एरिया है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है जौनपुर में है। यहाँ पर 1,000 पुरुषों में 1,018 महिलाएं हैं। सेकंड पे आता है आजमगढ़ जहाँ पर 1,000 पुरुषों में 1,017 महिलाएं हैं। वहीं देवरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,000 पुरुषों में 1,013 महिलाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जौनपुर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है इसकी 10.03% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है। अगर इसको राष्ट्रीय औसत से तुलना करें तो हमारे पूरे देश की जो जनसंख्या है उसमें से 31.16% जनसंख्या जो है ये शहरों में निवास करती है। तो हमें इसको अगर राष्ट्रीय औसत से तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश की बहुत ही कम जनसंख्या है जो शहरों में निवास करती है, इसलिए लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है ये इंडिया का। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी हमें सिक्किम में देखने को मिलती है। यहाँ की जो टोटल आबादी है वो 6,07,688 है। और मिज़ोरम जो है वो दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। राज्य की जो जनगणना हुई थी 2011 इसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। बाल लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां थी? तो बाल लिंगानुपात की अगर बात करें तो 919 स्त्रियां थी 1,000 पुरुषों में। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात है उसे बाल लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। भारत का बाल लिंगानुपात 2001 की जनगणना में 927 था। 2011 की जनगणना में ये घट करके 919 हो गया है। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात देखने को मिला। यहाँ पर 834 लड़कियाँ हैं प्रति 1,000 लड़कों पर। 0 से 6 वर्ष की उम्र की बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। और अरुणाचल प्रदेश में ये लिंगानुपात सबसे अधिक देखने को मिला। यहाँ पर 972 बच्चियाँ हैं 1,000 छोटे बच्चों पर 0 से 6 वर्ष की उम्र के। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या जो है वो पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो पुदुचेरी जो है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। यहाँ पर 1,037 महिलाएं हैं प्रति 1,000 पुरुषों पर। 1962 में पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और भारत में विधानसभा गठित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बना था। पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं, चारों अलग अलग लोकेशन पर हैं। पुदुचेरी कराईकल ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, यनम ये आंध्र प्रदेश के लोकेशन में है और माहे जो है ये केरला में पड़ता है और भारत का सबसे छोटा ज़िला भी माहे ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन सा है? तो ईसाई जो है ये रिलीजन जो है ये माइनॉरिटी में है। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस है माइनॉरिटी का। भारत की जनगणना देश के विभिन्न धार्मिक समुदायों पर भी आंकड़े देती है। 2011 की जो जनगणना हुई इसके आधार पर ईसाई जो है वो भारत में मुस्लिम के बाद में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। इस्लाम जो है भारत में प्रमुख धर्मों में से एक है और मुसलमान जो हैं वो देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो स्मॉलेस्ट है इसमें से लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये कई सारे छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। इसका टोटल एरिया की अगर बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर का इसका टोटल एरिया है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व में झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड में 414 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और हमने भी डिस्कस किया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के रेंज में। गोवा में सेकंड नंबर पे है। गोवा में 394 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। फर्स्ट पे झारखंड, सेकंड पे गोवा, थर्ड पे महाराष्ट्र एंड फोर्थ पे है गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया मेघालय में। 2011 की विश्वसनीयता के अनुसार भारत के सभी राज्यों में मेघालय जो है वो सबसे अधिक सदी की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी इसमें, जो कि 27.8% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 943 था, यानी 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला बना है? तो सबसे अधिक साक्षर जिला सिरसिप है। सिरसिप जो है ये मिजोरम राज्य में लोकेटेड है और इसकी साक्षरता दर जो है वो 98.23% है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ या लिख सकते हैं उनको साक्षर माना जाता है। तो सिरसिप की जो लिटरेसी रेट है वो 98.23% है। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में कितने ज़िले हैं? तो टोटल 640 ज़िले हैं भारत में। भारत की जनगणना एक व्यापक अभ्यास है जो हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया जाता है और जनगणना के माध्यम से जो एकत्र किए गए डेटा है इसको राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर जो योजनाएं और नीति निर्माण है इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डेटा साबित होता है। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 2011 की जो जनगणना हुई इसमें सबसे घनी जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। बिहार का जो कुल घनत्व है वो 1106 किलोमीटर है। 1106 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं। 2001 की जब जनगणना हुई थी तब बिहार का घनत्व 881 था। पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और केरला जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी बिहार में देखने को मिलती है क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर की रेंज में। और 2011 की जो जनगणना हुई इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीटी जहाँ पर 11,320, दूसरा स्थान है चंडीगढ़ 9,258 और तीसरा स्थान पुदुचेरी का है 2,547। भारत में कितनी जनगणनाएं टोटल हो चुकी हैं? तो टोटल भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। 2011 की जो जनगणना थी यह 15वीं जनगणना थी। जनगणना जो है हर 10 साल में गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा इसका आयोजन होता है। पहली जनगणना हुई थी 1872 में और पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई है 1951 में। 2011 की जो जनगणना है ये देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात देखने को मिला है? तो ये हमें हरियाणा में देखने को मिला है। यहाँ का टोटल बाल लिंगानुपात जो है वो 834 है। उत्तर प्रदेश के बाल लिंगानुपात की बात करें तो 902 है। वहीं अगर केरला के बाल लिंगानुपात की बात करें तो 964 है। जम्मू कश्मीर में बाल लिंगानुपात हमें 862 देखने को मिला है। 10 वर्ष की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल होता है और जनगणना आयुक्त कार्यालय इनकी होती है कि 10 वर्ष की जो जनगणना है उसका संचालन किया जा सके। 10 की जनगणना किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा आयोजित होती है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित होती है।
जनगणना जो है ये भारत के संविधान के आर्टिकल 246 के तहत एक संघीय विषय है और ये भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची का जो 69वां क्रमांक है इससे सूचीबद्ध है। तो अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जनगणना कहाँ पर मेंशन की गई है तो 246 आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है और ये एक संघीय विषय है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या में देखने को मिलती है? तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या में देखने को मिलती है। अगर दमन और दीव दादरा नगर हवेली की बात करें तो इनका विलय जो है दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली इनका विलय हुआ था 2020 में। ये केंद्र शासित प्रदेश जो है अलग अलग जिलों में विभाजित है। दमन और दीव ये भारत के पश्चिमी तट पर लोकेटेड है। दमन की अगर बात करें तो ये गुजरात के पास स्थित है और दीव जो है गुजरात के दक्षिणी तट के पास में एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भारत की जनगणना है इसके अकॉर्डिंग सबसे कम जनगणना जो है जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है तो ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली में है। भारत की जनगणना 2001 एवं 11 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 में और 11 में जनसंख्या का घनत्व क्या था? तो 2001 की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व 169 था और जो 2011 की जनगणना हुई इसमें 189 था। ये जनसंख्या घनत्व जो है 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों का अनुपात जो है मिजोरम में देखने को मिला है। सेकंड पे नागालैंड और थर्ड पे मेघालय है। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक यानी अनियमित जनगणना कब कराई गई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। भारत में पहली बार अनियमित जनगणना हुई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसको स्टार्ट किया गया था। पूरे देश में एक समान नहीं थी इसलिए इसको गैर तुल्यकालिक कहा जाता है। भारत की पहली संपूर्ण और तुल्यकालिक जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में इसको कराया गया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है दादरा और नगर हवेली में 55.88% की यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। वर्तमान में इसको दमन दीव और दादरा नगर हवेली के नाम से जाना जाता है। इसका एक हिस्सा है और इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है। टोटल 55.88% की वृद्धि दर यहाँ पर दर्ज की गई है। राज्यों की अगर बात करें तो मेघालय जो है इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है 27.9%। इसके बाद बिहार का नंबर आता है। जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग की स्थापना भारत के रजिस्ट्रार जनरल और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला अधिनियम कौन सा था जो जनगणना से संबंधित था? तो ये अधिनियम 1948 का था जो कि जनगणना अधिनियम के नाम से था। इस अधिनियम ने जनगणना को जो है कानूनी आधार प्रदान किया था। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो 1951 में हुई थी इसी अधिनियम के तहत। 1951 की जो जनगणना हुई इसके आयुक्त थे M.W.M. येट्स। भारत में पहली तुल्यकालिक यानी नियमित जनगणना जो है 17 फरवरी 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो उस समय लॉर्ड रिपन का शासन था। भारत की पहली तुल्यकालिक जनगणना इसको कहते हैं नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 को कराई गई। इसके आयुक्त थे W.C. प्लॉडेन और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। इसके आयुक्त थे M.W.M. येट्स। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक घरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला ईंधन स्रोत कौन सा था? एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच वॉज द फ्यूल सोर्स यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ द हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज। तो सबसे ज़्यादा लकड़ी या बायोमास का यूज किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए सबसे ज़्यादा घरों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला जलापूर्ति स्रोत जो है लकड़ी या बायोमास था, यानी कि जो ईंधन स्रोत था वो लकड़ी था या बायोमास। लगभग 49.4% ग्रामीण परिवार जो है वो प्राथमिक भोजन पकाने की विधि के रूप में जलाऊ लकड़ी, फसल खंड और गोबर के जो उपले होते हैं बायोमास इनका यूज़ करते थे।
दशकीय जनगणना सर्वप्रथम किस देश के द्वारा स्टार्ट की गई थी? जो ये डेसिनियल सेंसस है ये स्टार्ट की गई अमेरिका के द्वारा सबसे पहले। अमेरिका की जो दशकीय जनगणना है वो स्टार्ट हुई थी 1790 में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी सेंसस स्टार्ट किया था 1790 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी भाषा जो है भारत में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाती है? तो सबसे अधिक बोली जाती है मराठी भाषा तीसरे स्थान पर। पहले नंबर पर हिंदी है जो 52.83 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर बंगाली है 9.72 करोड़ लोगों के द्वारा। तीसरे नंबर पर है मराठी जो 8.30 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो भारत में टोटल 68.8% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 31.2% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमें देखने को मिला है दादरा एवं नगर हवेली में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 55.9% है, यानी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।